नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। इस समय उपस्थित हैं हम आजमगढ़ के सदर तहसील क्षेत्र ग्राम सभा बांकीपुर में। थाना रानी की सराय पड़ता है और एक मसला ये है कि यहाँ लगभग 12 साल से एक चक्रोट को लेकर विवाद चल रहा है, जिसको लेकर बनवाने की मांग चल रही है। राजस्व टीम लगभग 25 से 30 बार यहाँ आकर पैमाइश कर चुकी है, मगर उसका हल निकलता नज़र नहीं आ रहा है। सवाल यह बनता है कि अगर इस तरह की बात, अगर प्रशासन की संलिप्तता इस तरह की हो, एक ही काम को 25 बार आना पड़े, तो सोचिए कि प्रशासन किस हद तक अपना काम करने में मसरूफ़ है या काम नहीं कर पा रहा है। क्यों बार बार आना पड़ रहा है? क्या यह पक्ष संतुष्ट नहीं हो रहा है, या वह विरोधी पक्ष को प्रशासन दबाव में नहीं ले पा रहा है, या विरोधी पक्ष से किसी तरह से दबाव में है? क्या वजह है इसकी, हम जानते हैं इन लोगों से। खैर, वह व्यक्ति से भी हमने बात करने की कोशिश की जो इसके विपक्ष में हैं। उन्होंने कहा हम मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे। तो हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि प्रशासन इनकी किस तरह से मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह मसला क्या है। तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। और सुनिए आप, प्रशासन किस तरह से एक ही ज़मीन को नापने के लिए 25 बार आता है और फिर भी न्याय नहीं मिला। आज का भी वो दिन था जो 25 या 26 बार हुआ होगा, न्याय नहीं मिला। भैया, क्या नाम हुआ आपका? रामहित नाम है। रामहित जी, यह जो आप लगातार पैमाइश करा रहे हैं, क्या वजह है कि आपको 25 बार करानी पड़ी? ऐसा है कि इसमें ग्राम प्रधान जी लिप्त हैं, जो है कि इस पर 2013 में धन, सरकारी धन लेकर के बच्चों को दिखा दिए हैं कि 12-13 में मिट्टी का कार्य करवा दिया हूँ। लेकिन मिट्टी कार्य आपके सामने लग रहा है, कहाँ हुआ है आप देख रहे हैं। सरकारी धन लेकर उसके बाद वही ग्राम प्रधान जी नेकपाल और कानीगो, जो लोग नेकपाल कानीगो स्वयं कहते हैं कि मैं ग्राम प्रधान जो कहेगा वही सुनता हूँ, वही मेरी हाजिरी लगाते हैं। तो ग्राम प्रधान जी किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं? क्या उनका भी इसमें हिस्सेदारी है? ग्राम प्रधान जी का बगल में चक है, इधर सब ग्राम प्रधान जी का इधर है। तो इस चक रोड में उनका चक आ रहा है। हाँ। तो आज जो नापी करने लोग आए, उन्होंने क्या कहा? क्यों वापस लौट गए बैरन? वो लोग नापी करने आए, लेकिन 241 चक्रोट के यहाँ नापने के लिए आप लोग भी वहाँ मौजूद थे, नहीं गए। वो लोग केवल वही 241 नंबर। हाँ, 241 पर आप खड़े हैं। हाँ। तो आप देखेंगे कि ये कहीं से चक्रोड नहीं दिख रहा। ये पूरा खेत का एरिया है और इनका भी, आपका भी ये खेत है। हाँ। और आप देखेंगे यह भी खेत, तमाम ये पूरा खेत है और यही चक्रोड है। तो इसको लेकर 241 नंबर की जो बात की जा रही है, वहाँ प्रशासन आ ही नहीं रहा है नापी करने। गलत नहीं, यही नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहा है। 241 नहीं नाप रहे हैं, केवल बरगला करके प्रधान जी से नमस्ते करके चले जा रहे हैं लोग। केवल सरहद नाप रहे हैं। हाँ, केवल सरहद नाप रहे हैं, आपके सामने सरहद नापे हैं। लेकिन बर वक्त ये कि मैं उच्च न्यायालय गया, उच्च न्यायालय की भी अवहेलना की जा रही है तहसीलदार महोदय द्वारा, कि नहीं तो वो तहसीलदार महोदय स्वयं आके मौके पर नपवाते। तो न्यायालय आप कब गए थे? न्यायालय का क्या आदेश है? 21/5/2025 को मैं गया था। आदेश आया हुआ है 21/5/2024 को आदेश, नहीं 25 का है, 21/5/2025 को आदेश आया हुआ है कि 90 दिन के अंदर तुम्हारा चक्रोट नप जाएगा, मट्टी का भी कार्य हो जाएगा। न्यायालय से ऐसा आदेश मिला? हाँ। लेकिन उसके बाद महोदय जी, हमारे अरविंद कुमार यादव जी नेकपाल साहब आए, एक रिपोर्ट लगा दिए कि श्रीमान जी मौके पर चक्रोट खाली है 10/6 को, ठीक ना। तो उसी के आधार में मंडलायुक्त महोदय से मिला। मैं कहा महाराज जी, जब चक्रोट खाली है तो मिट्टी खड़ंजा कार्य करवा दिया जाए। तो मिट्टी खड़ंजा कार्य के लिए ब्लॉक पे भेज दिए। ब्लॉक से लोग वहाँ से आए, सेक्रेटरी और नरेगा के कर्मचारी। तो वहाँ आप आए तो कहे कि यहाँ चक्रोट तो कहीं चिन्हित नहीं है, हम कार्य क्या कराएंगे। मौके पर धान रोपा दिखा दिए। तो जब चक्रोट धान रोका गया है तो कहाँ, और वो भी झूठी बात है। आपको रोकता हूँ मैं। मंडलायुक्त को ये बताया जा रहा है कि रास्ता खाली है। हाँ। उसके बाद ग्राम पर आपने कहा कि चक्रोट पटवा दिया जाए अगर रास्ता खाली है तो उनकी फिर रिपोर्ट पर उसी प्रशासन के तरफ से यह कहा गया कि रास्ता खाली नहीं है। तो यह देखिए, कमिश्नर, डीएम और एसडीएम सारे स्तर पे आप गए हैं, मगर सारे अधिकारियों को नीचे के अधिकारी बरगलाने का काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। चाचा जी, कब से आप ये मुकदमा लड़ रहे हैं? मैं तो 3-6-13 से मैं ये एप्लीकेशन, तो लगभग 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। आपकी पीढ़ी, अब आपने मुकदमा लड़ने के लिए इनको कह दिया। हाँ। अब ये लड़ रहे हैं। हाँ। आपके बेटे हैं। हाँ। तो इस तरह कैसे न्याय मिलेगा? गरीब आदमी की जो न्याय की बात हो रही है, क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या लगता है ये कमिश्नर और डीएम तक बात नहीं पहुंच पा रही है? नहीं पहुंच पा रही है। पहुंचाया तो गया है, लेकिन नहीं पहुंच रही। कितनी बार आप लोगों ने पत्र दिया? अब मैं कम से कम 3-4 पत्र जो है कमिश्नर का दिया जी पहले। हाँ। 22 में जी, 22-23 में, और फिर उसके बाद 24 में, अरे 25 में
25 में हमने 3 बार 25 में उनसे 3 बार कमिश्नर से मिले हैं। कमिश्नर महोदय से। तो व्यक्तिगत कमिश्नर को मिले हैं या कमिश्नर को केवल पत्र दे के बाहर से चले आए? नहीं हाँ। कमिश्नर साहब से वार्ता हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया कि काम कि होगा जाओ, आपका। तुम्हारा काम होगा, फिर भी नहीं हुआ। और अब तीसरी बार तो एसडीएम को डायरेक्ट लिख दिए कि एसडीएम के यहाँ जाओ और क्यों नहीं तुम्हारा चेक मार्क नप रहा। लेकिन एसडीएम भी नहीं सुने, वो कहे कि तहसीलदार के पास चले जाओ। क्यों तहसीलदार के पास नहीं गए? अब उनकी यह खेल है, और तहसीलदार के यहाँ तो हम फिर गईबे नहीं किए कि जब कमिश्नर की बात नहीं सुनी जा रही है, आयुक्त की बात नहीं सुनी जा रही है, तो कौन सा दरवाजा खटखटाया जाए अब? अब कौन सा दरवाज़ा खटखटाया जाए? तो हम उच्च न्यायालय चले गए। तो न्यायालय से क्या हुआ फिर? न्यायालय से यही हुआ कि आदेश हुआ कि आप चक्रोट और खड़ंजा मान लीजिए जो बनवाया भी जाए। व्यवस्था है वो बनवाने के लिए उनसे आदेश हुआ है। अब फिर आप वहीं लौट के आ गए उन्हीं लेखपाल के पास, और वही लेखपाल फिर नापी नहीं कर रहे हैं। फिर वही नहीं कर रहे हैं। यही हो रहा है ना? हाँ, यही हो रहा है। तो देखिए, सिस्टम का ये जो रवैया है, उच्च अधिकारी आदेश तो कर देते हैं, मगर उन आदेशों का पालन कितना होता है आप देख सकते हैं। यह 2 पीड़ित हैं, ना जाने ऐसे कितने पीड़ित रोज जिला अधिकारी, जिला मंडलायुक्त कार्यालय और बड़े अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं, फिर भी उनको न्याय नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं ज़मीनी विवाद बढ़ने का यह भी एक कारण है। हम सभा इसी पड़ी जाती है, आती है, यहाँ सबका जितने लोगों का खेत है वहाँ वो आदमी लोग रहते हैं, गाँव वह में रास्ता जाते हैं। कहाँ जुड़ता है जो आप? 278 चक्रोट से जुड़ा हुआ है। अच्छा, वो चक्रोट है। हाँ, चक्रोट है, लेकिन उस पर 241 से टच है, और ये मझगामा तक रास्ता जाती है। इसी पर लोग मझगामा के भी लोग पैदल जाते हैं, कुछ पद। तो यह आप निजी हित की बात नहीं, सर्व समाज की बात कर रहे हैं। मैं समाज की बात कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं। मैं तो जाऊंगा, लेकिन पूरा समाज इसी पड़ी जाता है, पूरा बिल्कुल। मेरा गांव जाता है पूरा इसी पड़ी, दूसरे गांव के भी लोग इसी पड़ी आते जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, बहरहाल आज यहाँ टीम आई थी। उस टीम ने सीमांकन को लेकर रास्ते पर काफ़ी जद्दोजहद की, मगर वह टीम यहाँ नहीं आई, इस मौके पर नहीं आई वह टीम। तो क्या वजह है कि इस तरह से अगर न्याय मिलता चले तो एक पीढ़ी यह है, दूसरी पीढ़ी यह, हो सकता है इनके बेटे को भी इस तरह से इसी मामले में उलझना पड़ जाए, और कहीं ना कहीं ज़मीनें इस तरह से विवाद पैदा कर देती हैं कि समाज में वह आपसी मतभेद हो जाता है, जिसको लेकर काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बहरहाल हम छोड़ते हैं आपको, देखिए सिस्टम का क्या है ये रवैया, और बने रहिए हमारे साथ। फिर किसी और खबर में मिलेंगे। धन्यवाद।